ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष रंभा तृतीया नामक व्रत का वर्णन करना चाहता हूँ। अन्य व्रतों की भांति यह व्रत भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इसके संदर्भ में जो पौराणिक आख्यान उपलब्ध होता है उससे यह ज्ञात होता है कि एक बार भगवान शिव और जगदम्बा पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। परस्पर वार्तालाप चल रहा था। उसी समय शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि हे देवी, आपने कौन सा ऐसा व्रत किया था जिसके परिणाम स्वरूप आपको मेरी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता जी ने तुरंत बताया, कहा कि हाँ, बात सत्य है। अनायास ही आपका सानिध्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि इसके लिए मुझे कुछ व्रत और तप करना पड़ा। मैंने अपने माता पिता के निर्देशानुसार रंभा व्रत किया था। उसी रंभा व्रत के फलस्वरूप आपकी अर्धांगिनी होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अतः जिस कन्या को सुयोग्य वर की आवश्यकता हो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। निश्चित रूप से रुद्राणी जी प्रसन्न होकर के सुयोग्य वर की प्राप्ति कराती हैं और सौभाग्यवती स्त्री यदि इस व्रत को करे तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत का नियम बहुत सरल है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया को प्रातः स्नान आदि करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। उसके बाद पूर्वाभिमुख हो करके किसी शुभ आसन पर विराजमान हो जाएं। फिर अपने चारों ओर पंचाग्नि जल प्रज्वलित करें और अपने समक्ष महादेवी रुद्राणी की प्रतिमा स्थापित करें। उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, ध्यान करें, आवाहन और पूजन करें। उसके पश्चात पद्मासन लगाकर सूर्यास्त तक बैठे रहें एकाग्रचित्त हो करके और देवी रुद्राणी का नाम स्मरण करते रहें अपने मन में। अंत में प्रणाम करके क्षमा याचना करें। फिर सपत्नीक ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि दे करके संतुष्ट करें। दूसरे दिन ब्राह्मण दंपतियों को मधुर रस समन्वित भोजन कराएं। पुनः दक्षिणा दे करके उन्हें संतुष्ट करें, उनसे शुभाशीष प्राप्त करें। ये पंचाग्नि के अंदर बैठ करके दिन भर प्रतीक्षा करना, देवी का स्मरण करना श्रम साध्य अवश्य है। लेकिन ये आप पक्का मान करके चलिए कि जब इतने बड़े फल की कामना हो आपकी कि हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, तो उसके लिए तो तपस्या करनी ही पड़ेगी। आप जानते ही हैं, माता पार्वती ने तो घोर तप किया था, तब भगवान शिव जी प्राप्त हुए थे। तो आज के प्राणियों को, आज की महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कम से कम इतना तो तप करना ही होगा। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि है तो श्रम साध्य यह व्रत जरूर, लेकिन नितांत पुण्यकारी एवं शुभदायी है। इस व्रत को करने से माता रुद्राणी जी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न हो करके उस व्रती महिला को अखंड सौभाग्य प्रदान कर देती हैं। ऐसा वरदान दे देती हैं कि उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। फिर उसे जीवन में किसी वस्तु को किसी अन्य देवी देवता से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अकेले इस व्रत से ही वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो भक्त चाहती है। वो भक्त महिला की जो भी आकांक्षा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो भी पूर्ण हो जाएगी। अखंड सौभाग्य तो सुनिश्चित है। इस प्रकार से ये रंभा तृतीया का व्रत है। आज यहीं तक, अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।